आज हम जो चैप्टर अनुपात समानुपात का रेशियो प्रोपोर्शन का बचा था, जो जितने टाइप के क्वेश्चन बचे थे, आज हम वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे। सबसे पहले अपन सिक्के वाले सवाल देखते हैं। तो हमने एक सवाल आपके सामने लिख दिया है, हम उसको पढ़ भी दे रहे हैं। क्या लिखा है? एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। यदि थैले का कुल मूल्य रुपए 1008 हो, 1008 रुपए हो, तो हमें क्या निकालना है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। सुनना ध्यान से। एक थैला है हमारे पास, इना बैग, उसमें 1 रुपीज 50 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन क्या है? भरे हुए हैं। किस रेशियो में भरे हुए हैं? ये वो रेशियो दिया है, इस रेशियो में भरे हुए हैं। ठीक है, तो हमें कितने, और उस थैले का कुल मूल्य कितना है? 1008 है। उस थैले का कुल मूल्य कितना है? रुपीज 1008 रुपए है। और हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। सुनना ध्यान से। करेंगे कैसे? इस सवाल को नोट कर लें और हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। जो रेशियो दिया वो कितना दिया? 5:9:25। पहले कितने रुपए के कॉइन? 1 रुपए के। तो क्या हम ये कह सकते कि जो 1 रुपए है वो होगा 5x? अनुपात से कोई चीज x लगता है? ध्यान से समझना एक सवाल, बाकी आपको लगाना है सारा। अगर हम आपसे कहें 50 पैसे की कॉइन कितने होंगे, तो आप हाल बोलोगे 9x, क्योंकि देखो 50 पैसे के दूसरे कॉइन में दूसरा रेशियो कितना है? 9, तो 9x हो जाएंगे। और अगर हम आपसे कहेंगे 25 पैसे के कॉइन कितने होंगे, तो आप हाल बोलोगे कि 25x हो जाएंगे। ये वाली बात सबको समझ में आ रही? अब बेटा एक चीज पे ध्यान दें, ये वाले तो रुपए हैं और ये दोनों काय में है? पैसे में है। और हमारा जो कुल मूल्य दिया था, टोटल प्राइस, वो क्या था? 1008 रुपए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो पैसे हैं इनको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से कैसे कन्वर्ट किया जाता। ये तो रुपए में है, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। अब एक चीज बताओ हमें कि 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं? तो आप कहोगे सर 2 सिक्के मिलकर, तो इसका भाग कर देंगे हम किससे? 2 से। बेटा ये जो 25x है, ये कितने पैसे के सिक्के हैं? 25 पैसे के। अगर हम आपसे पूछें 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं, तो आप हल कह दोगे 4। अगर किसी को ये पता ना चले कितने, तो देखो कैसे करेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर हमें 50 पैसे निकालना, तो इसका 50 से भाग कर दो। 50 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी कि देखो 2 से भाग किया। अब अगर हमें 25 का चेक करना, तो 100 पैसे में 25 से भाग कर दो, तो 25 चौके क्या होता है? 100, यानी कि देखो किससे भाग किया? 4। अगर सवाल जैसे कभी कभी, चलो ठीक है, हमें 50 पैसे के तो पता है 2 कॉइन होते हैं, 25 पैसे के पता है 4 होते हैं। कभी कभी आ जाए 5 पैसे के कितने कॉइन होते? 5 पैसे। अगर सोचो 5 पैसे के निकालने को आ जाए कितने कॉइन होते 1 रुपए में, तो क्या करोगे? ऊपर 100 लिखोगे, नीचे 5 लिखोगे, 5 से काटो कितने कटेगा? 20 बार, यानी कितने सिक्के होंगे? 20। 10 पैसे की पूछे तो 10 से भाग कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब हमें करना क्या है? सुनना ध्यान से। हमें अब करना क्या है? अब ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं 5x, उसको तो हम ऐसे लिख देंगे, प्लस 50 पैसे के सिक्के जो हमने रुपए में बदले 9x/2, प्लस ये कितना आ जाएगा? 25x/4, और बराबर में टोटल पैसे कितने थे? इनका एलसीएम लेंगे 1, इनका एलसीएम कितना आएगा? 4। 1 के पारे में 4 बार में, यानी 5 के 20x हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 का इसमें होगा तो 18
प्लस ये हो जाएगा 25x बराबर का 1008। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो 5 और 8 कितना हुआ 13, 3 1 2 और 1 3 और 4 और 5 6, 63x अपॉन 4 बराबर 1008। अगर हम 63 से ये काटे तो ये 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 से काटे 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18। अब क्या ये 7 से कटेगा? थोड़ा 9 दूनी 18, सॉरी 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब ये 7 से कटेगा, देख लो 7 एकम 7, बचा कितना 4, 7 6 42। अब x बराबर कितना जगह 4 यहाँ जाएगा तो 16 गुणे 4 यानी कितना जाएगा 16 चौके 64। यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? हमने जो x की वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई 64 आ गई। अब हमसे कितने पैसे के सिक्के पूछे थे? 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के थे कितने थे 9x, तो 9 गुणे 64 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर दें 9 चौके 36 की 3, 9 6 54, 54 और 3 57, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतने अगर 1 रुपए के पूछते तो क्या कर देते 5x से गुणा कर देते, 5x से गुणा कर देते। अगर 25 पैसे के पूछते तो कर देते। अब आपको क्या करना है कमेंट में, एक के सिक्के बताना है, इसके बताना है, कमेंट करके बताना, बाकी नोट कर ले आप, इसको नोट कर ले भैया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे देखें, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य का अनुपात 13:11:17 है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना है। फिर से सुनना ध्यान से। एक थैला है, क्या है, एक थैला है, उसमें क्या क्या दिया है सुनना। उसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, जैसे अभी थे। उसके बाद लेकिन अभी क्या था, अनुपात भी दिया है, देखो किस अनुपात में है सिक्के, ये भी दिया है। लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा दिया है, हमें एक्स्ट्रा क्या दिया, उसमें क्या दे रहे थे, सबको ध्यान होगा, उसमें थैले का कुल मूल्य दे रहे थे रुपए में, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टोटल सिक्कों की संख्या दे रहे हैं। देखो ये क्या दे रहे हैं, जिस पर हमने ब्लू अंडरलाइन की, 378 सिक्के का कुल मूल्यों का अनुपात इतना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिक्कों में। पहला टाइप का जो हम बता चुके, जिसमें क्या दिया रहता, कुल मूल्य दिया रहता था रुपए में, इसमें क्या दिए, कुल सिक्के दिए। अब इसको कैसे करेंगे, सुनो, इसको कैसे करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो आप हाल कह दोगे कितने हो जाएंगे, 1 का अनुपात कितना है 13x। अगर हम आपसे कहें 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, तो आप हाल कह दोगे 11x। अगर हम आपसे कहें कि 25 पैसे कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कितने हो जाएंगे 17x। ठीक है। अब बात ध्यान हमें क्या रखनी है, ध्यान वाली बात क्या रखनी, ये तो ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसमें हम 50 पैसे के सिक्के को रुपए में बदलने के लिए काय से भाग करते थे, 50 पैसे के सिक्कों काय से भाग करते थे, 2 से करते थे। तो इस सवाल में भाग नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, मतलब 11x का गुणा करना है 2 में। कब करना है, जब हमें सिक्के दिए होंगे, और भाग कब करना है, जब हमें टोटल
मूल्य दिया होगा रुपए में, तो अब हम 17x का इंटू काय में कर देंगे। 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए बनाने के लिए 4, तो 4 से कर देंगे। बस ध्यान क्या रखना है, वहां पर भाग करते हैं जब रुपए दिए हो, और जब सिक्के दिए हो तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 13x है, ये हो जाएगा 22x, और ये कितना हो जाएगा 7 चौके 8 2, और ये 68 है। यहां तक बात समझ में है कि नहीं है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब हमें टोटल सिक्के दिए थे, यानी कि हम 13x प्लस 22x प्लस 68x इनको जोड़ देंगे, टोटल सिक्कों के बराबर कर देंगे। ठीक है, इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा ये 8, 8 2 10, 3 13 का 3 1, 6 1 7, 8 9 10 बराबर 3 7 8, तो x बराबर हो जाएगा 3 7 8 अपॉन 103। अब ये कटेगा किससे, ये कटेगा किससे भैया, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो काट के देखो जरा इसको काट के देखो भैया। भैया ये कटेगा नहीं सवाल, ये सवाल इससे नहीं कटेगा। उसका कारण हम बता रहे हैं आपको, कारण हम बता रहे हैं। हमने क्या किया था, ये 13:11 जो 17 लिखा ना, ये 17 नहीं है, कितना है 7 है, तो यहाँ पे क्या कर दो 7। तो अब देखना हर जगह करेक्शन होगा। यहाँ पे 17 के यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 7, और 7 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28। अब सुनना, अब क्या पूरी गलती क्या हुई, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब इसको करो सॉल्व। 8 2 10, 3 13, 2 1 3, 4 5 6, 63x बराबर 378, x इज इक्वल टू 378 अपॉन 60। भैया सवाल सही था, बस यहाँ पे 17 लिख दिया था, 17 लिख दिया था, लिखना क्या था 7। इसको सॉल्व कर लो भैया, ये सॉल्व करोगे 6 बार में ये पूरा कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब हमें जितने 50 पैसे के सिक्के निकालना है, तब हम 50 पैसे के सिक्कों में क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। हम क्या करेंगे 50 पैसे के सिक्के में क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। किस में वैल्यू रखेंगे, लेकिन इसमें यहां पर तो 22 गुणे 6 कर देंगे, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 132। अगला सवाल जो आप लोगों को लिखना है, ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो थैले में, वो दोनों टाइप हमने बता दिए। अगला क्वेश्चन जो आपको लिखना है, देखें, क्वेश्चन क्या है सुनना। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में बहुत, मतलब, तो इसको देख लें। क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। एक मिश्रण है, मिक्सचर है दूध और पानी का, ठीक है। कितने लीटर का मिक्सचर है, 42 लीटर का मिश्रण है। उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है, 5:2, 5:2, 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, यदि इस मिश्रण में
3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। जिसे आता है वो कर ले, जिसे नहीं आता वो देख ले, सुन ले लेकिन ध्यान से। दूध और पानी का जो मिश्रण है वो कितना है, 42 लीटर। किस किस का मिश्रण है, दूध मतलब मिल्क और वाटर मतलब पानी। ठीक है, किस अनुपात में है भैया, 5:2 में है। सुनना फिर से ध्यान से। 42 लीटर टोटल क्वांटिटी थी, मिल्क और वाटर की क्वांटिटी थी, दूध और पानी का अनुपात था। किस अनुपात में दूध पानी, 5:2। ठीक है, और टोटल था 42। अगर हम इसमें मिल्क निकालें, क्या निकालें, मिल्क, तो हम लिखेंगे 42 इंटू मिल्क का रेशियो कितना है, 5। नीचे हमेशा इन दोनों में प्लस आता, कई बार बता चुके, 7। 6 बार कटेगा तो मिल्क कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 लीटर। अगर 42 लीटर में 30 लीटर दूध है तो पानी वाटर कितना हो जाएगा, 12 लीटर। पता है ना, 42 में अगर 30 हुआ तो 12 पानी हो जाएगा। अगर आप समझना वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। भैया पानी मिलाया, दूध नहीं मिलाया, पानी मिलाया। दूध या पानी मिलाते, दूध का मिलाते। 12 लीटर पानी था, 3 लीटर पानी और मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 15 लीटर। अब दूध और पानी का अनुपात बताना, रेशियो मिल्क और वाटर का। तो देखो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क कितना है देखो 30 लीटर, वाटर कितना है 15 लीटर। काटो, 15 एकम 15 और 15 से 1 चल गए 2, तो कितना रहेगा आंसर, 2:1। नोट कर लें इसको, इस सवाल को नोट कर लें।